तो प्यारा सा हर्ट भेज देंगे, क्वेश्चन कौन सा वाला उसकी बताएंगे, ठीक है। देखो जी, एक प्यारा सा हर्ट भेजेंगे, साथ ही कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न करेंगे भी। कूलाम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और ना केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये भाई साहब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिएगा, आपको मैं समझा देता हूँ कि मान के चलो साथी, दो आवेश होंगे, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब आवेशित गोलों की जो त्रिज्या है उनकी दो आवेशित वस्तु है, और दो आवेशित वस्तु वायु निर्वात में, तो कुछ ना कुछ उनके बीच में बल लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर साथी मैं आपसे एक बड़ी प्यारी सी बात बोलूं कि अगर मैं उन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दूं, तो जो बल का मान है वो ज्यादा होगा कम होगा, आपको सवाल यहाँ, आपको जवाब यहाँ मिलेगा। देखो, आपको जवाब यहाँ पर खुद मिल जाएगा साथी, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको जवाब यहाँ पर खुद मिलेगा। देखो कि सर एफ एम बराबर जो आपने लिखा है, एफ एम बराबर जो आपने लिखा है वो है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 इंटू Q2 बटे साथी कितना आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साथी सोचिएगा भाई, इस 1/k को पहले लिख दूं, और यहाँ पर इस पूरे को बाकी ये लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना बोलेंगे भी Q1 इंटू Q2 बटे साथी कितना आर स्क्वायर। अब मुझे आपसे ये जवाब पूछना है कि क्या ये वायु निर्वात में दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का मान है, क्या ये वायु निर्वात में दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का मान है, ठीक है जी, ओके। तो साथी जी कितना बोलेंगे भी, एफ एम बराबर कितना भी, एफ ए अपॉन ए, ठीक है जी भाई साहब, बताएंगे जी भैया। लो, क्या भी आप इतनी बात से सहमत हैं? जी भैया, इतनी बात क्लियर है ना। तो अब सोचो, एफ ए में आप के से डिवाइड लगा रहे हैं तब जाकर के एफ एम आ रहा है, आप एफ ए में के से डिवाइड लगा रहे हैं तब जाकर के एफ एम आ रहा है। इसका मतलब साथी ध्यान रखना जी, माध्यम में दो आवेशित वस्तुओं के बीच का बल कम हो जाता है ना जी, माध्यम में दोनों यानी कि एफ ए बराबर कितना, 80 न्यूटन कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावर्तित माध्यम में इतनी ही दूरी पर, डिस्टेंस चेंज नहीं करी, क्या बोलेंगे साथी, डिस्टेंस चेंज नहीं की है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। देखो बल का मान भैया कम हो गया ना, माध्यम में आवेशों को ले जाने पर देखो बल का मान कम हो गया। आई ना चीजें सीखने को, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, वही चीज आपने यहाँ पर क्वेश्चन में सीखी, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने तभी बोला था आज की स्टार्टिंग की क्लास में, भाई मैं न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ाता ही इस प्रकार से हूं कि जितने भी पेड वाले न्यूमेरिकल बैच हैं अब ठीक है पड़ जाएंगे, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, इस बैच में, इस क्लास में, इस सीरीज में इतनी भयंकर मेहनत होगी, कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कैलकुलेशन आपकी बूस्ट हो जाएगी, टॉपर बनने का कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे के न्यूमेरिकल कमजोर होते हैं, जो बच्चा न्यूमेरिकल कम करता है, उसको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि पेपर में डेरिवेशन हर कोई कर देगा, डेफिनेशन कोई भी कर देगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल ज्यादा, तो वहां पर दिक्कत होता क्या आती है, वो कॉन्फिडेंस ही बूस्ट नहीं हो पाता, न्यूमेरिकल नहीं आते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 70 में से 45 नंबर तक न्यूमेरिकल आगे, 50 नंबर तक न्यूमेरिकल आगे, तो वहां पर तुम 20-25 नंबर की थ्योरी से तुम पास नहीं हो पाओगे, ना ही तुम टॉपर बन पाओगे, ठीक है जी। तो हम बोल रहे थे सर अभी थोड़ी देर पहले कि भैया अगर हमें के का मान निकालना है, तो जी भैया एफ ए में आपको एफ एम से भाग लगा देना होगा। फिर ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया, अरे भैया अभी पीछे पड़ा है, देखो इसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है भैया जी। देखो आप इस के को दे लिया तो एफ एम को दे लिया, तो आप यहाँ से के बराबर एफ ए अपॉन एफ एम बोल देंगे, कोई सा भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी साथी, कोई भी फॉर्मूला भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एफ ए में एफ एम से भाग लगा देते हैं तो आपको के प्राप्त हो जाता है, इस बात को ध्यान से महसूस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो देखो के बराबर कितना बोलेंगे साथी, 80/8, इसका मतलब बोलेंगे के का मान 10 हो जाएगा, इसका मतलब माध्यम का जो परावर्तितांक है 10 है। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूँ क्या आप यही क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल हैंड टू हैंड कब पूछा गया हो भी, पिछले साल बच्चों को कराया गया था वाला प्रश्न, और बेटा जी देखो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था 2026 यूपी बोर्ड के एग्जाम में, बेटा जी 2026 यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया गया था बेटा, इस बात को भी ध्यान से समझेंगे लो बेटा जी। क्या अब ये वही प्रश्न है, देखना, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावर्तित माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनका मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावर्तन कितना हो, 2026 में पूछा गया प्रश्न है। अब सोच लीजिए भैया कि पीवाई क्यू रिपीट होते हैं, अभी मात्र देखो मैंने आप सभी को 2017 का प्रश्न कराया, वहां विदाउट ऑप्शन पूछा था, यहां पर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया गया है। मतलब क्वेश्चन आपके वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को भैया जो पहले एक नंबर में वैसे पूछा था नॉर्मली, वो आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया गया है। बहुत तगड़ा एनालिसिस है भाई, यूपी बोर्ड का पढ़ाने का, एमपी बोर्ड का पढ़ाने का, राजस्थान बोर्ड का पढ़ाने का, बिहार बोर्ड का पढ़ाने का, पिछले 3-4 साल से हम सारे बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, सभी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टीनेट, सीयूटी, ठीक है, नीट, सबका एनालिसिस भाई, सबके पीवाई की हमको पता है, ठीक है। चलो भाई ध्यान से समझेंगे सभी साथी, चलो जी देखो, अरे भैया अभी तक कराया है, इसको तो सॉल्व करने की बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एफ ए कितना 80 न्यूटन है, एफ एम साथी कितना यहाँ पर आपको बोला गया जी 8 न्यूटन है। अरे तो सर जी के बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए अपॉन एफ एम हो जाएगा। अब पेपर में भी आपको चुपचाप ऐसे करके जल्दी से खटाक से आंसर लिख देना होगा, कितना 80/8 बराबर साथी कितना जी 10। लो भैया 2026 का क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी इसी साल का है ना जी भैया। मार्केट में तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारे पास सारे पीवाईक्यू मौजूद है। मार्केट में तुम्हें मिल पाएंगे 2026 के मार्केट में तुम्हें पीवाईक्यू नहीं मिल पाएंगे, लेकिन साथ ही हमारे पास ऑलरेडी पीवाईक्यू का खजाना है। एक एक साल के एक क्वेश्चन का पूरा मतलब मटेरियल संभाल करके रखते हैं कि भैया यहाँ से ऐसे पूछा गया है, भैया यहाँ से ऐसे पूछा गया है, भैया यहाँ से ऐसे पूछा गया है, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे ध्यान से सभी की सभी। ओके बेटा जी आ जाओ भाई, अब ना अब यहाँ पर इस पहले इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा जी, बहुत मस्त सा प्रश्न है। लो जी भैया ये एनसीईआरटी का प्रश्न होगा। देखो क्या पूछा गया है, दिमाग लगाइएगा। सर वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले रखे हैं। देखो भाई यहाँ पर साथी जी कितना भी 2 × 10⁻⁻7 कूलाम मिलेगा, ठीक है जी भैया, ओके नो प्रॉब्लम जी। और यहाँ पर साथी कितना 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश मिलेगा, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा अभी कितना Q1, और इसको साथ में बोल देंगे कितना भी Q2, ठीक है जी नो प्रॉब्लम।
तो इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना भैया, यहाँ पर इनके बीच में लगने वाले बल का मान कितना दिया गया, और डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोली गई है, ठीक है। यानी कि दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है, दोनों आवेश ये रहे, इनके बीच में लगने वाले फोर्स का मान पूछा गया है। अच्छा मुझे इतना बताएंगे ध्यान से सभी के सभी साथी, क्या वायु की बात चल रही है क्वेश्चन में? हाँ, तो के वाले कॉन्सेप्ट का कोई यहाँ पर लेना देना है, दिमाग लगाओ, यहाँ पर के का कोई लेना देना है? भाई के का तो सर जीवन भर ही रहेगा लेकिन न्यूमेरिकल में, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में के का मतलब परावर्तन का लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब साथी कितना बोलेंगे यहाँ पर जी, बेटा सोचो, ये भैया जी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बोलेंगे जी Q1 इंटू Q2 बटे साथी कितना जी भी R स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। लीजिएगा भाई साहब, क्या भी आप इतनी बात से सहमत हैं जी? अब देखो ध्यान से साथी, भाई यहाँ पर मैं लिखूंगा F बराबर 9 गुणा 10 की घात कितना भी 9, ओके जी। Q1 साथी कितना बोल देंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, उसके बाद भी Q2 कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का भी 7 है ना, ओके जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 और बटे भी जी सोचो, अरे बटे यार 30 सेंटीमीटर। सर आप दूरी यहाँ पर सॉल्व करना, पहली बात तो ध्यान रखना जी 30 सेंटीमीटर है, सीजीएस पद्धति में दिया, आपको ऐसे ही पद्धति में कन्वर्ट करना, मतलब मीटर में 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। याद रखिएगा अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10 की घात माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 10 की घात प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ओके जी। ठीक है जी, ओके समझो। तो भैया जी सोचो जी 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 1 मीटर, आप इसको बोल सकते हैं। भाई पावर को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? पावर को सॉल्व करने पर कितना आएगा 6 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 1, ठीक है। सर इसकी पावर का स्क्वायर करेंगे, देखो जी 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 1 और उसका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करने का कॉन्सेप्ट बस आपको आता हो अच्छे से, ठीक है। स्क्वायर करने का कॉन्सेप्ट बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, एफ बराबर थोड़ा सा सॉल्व कर लो आराम से, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9 बोलेंगे, 2 3 6 बोल देंगे यहाँ पर, है ना, 2 3 6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 14 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सुना, अगर घात की घात हो, अगर घात की घात हो तो गलती से भी मिस्टेक मत कर देना। तो 10 की घात माइनस 1 है और उसकी घात 2 है, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 10 की घात माइनस का 2 होगा, ठीक है। समझ में आ गई सभी को? अगर मान लीजिए 10 की घात माइनस का 2 है और उसकी पावर 3 है तो गलती से भी कुछ और मत कर देना, यहाँ -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। तो पावर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, अगर पावर की पावर हो तो याद रखना पावर की मल्टीप्लाई पावर में हो जाती है। इतने कहा, इतनी भी बात समझ में आई, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर 10 की घात भी कितना माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है भैया जी। अब बड़ा प्यार समझिए, आप भी 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, अधिकार है हमारा कैंसिल करने का वैल्यू से वैल्यू को, ठीक है जी, ओके। तो 6 मल्टीप्लाई भैया जी माइनस की पावर को भी ऊपर लेकर के जाओ, तो 10 की घात कितना 11 मल्टीप्लाई कितना बोल देंगे 10 वैल्यू से वैल्यू को, ठीक है जी, ओके। तो 6 मल्टीप्लाई भैया जी माइनस की पावर को भी ऊपर लेकर के जाओ, तो 10 की घात कितना 11 मल्टीप्लाई कितना बोल देंगे 10 की घात भी माइनस का 14 यानी कि 14 माइनस का 14 मतलब, तो भी F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 3 न्यूटन। लो भैया आंसर। ये 2 नंबर में काफी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कितने नंबर में? 2 नंबर में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न ध्यान रखिएगा साथी जी, है ना, ठीक है, ओके जी। अब साथी बहुत प्यार से भी मस्त सा प्रश्न देखो जी, ये भी 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है ना जी, 2 नंबर में साथी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना जी। अच्छा भैया देखो मैं बीच बीच में बेटा आपको IIT नीट CUT CNET इन सबके PY को करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, है ना। बीच बीच में देखो जैसे ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा तो आपको न्यूमेरिकल के वन शॉट बहुत देखने को मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी वो भी मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखो 6 PM मतलब 6 AM पर भी क्लास, अभी बहुत लोग आएंगे 6 AM पर क्लास लगाएंगे, 2 दिन कराएंगे फिर गायब हो जाएंगे, है ना। क्योंकि भाई सुबह वाली क्लास को सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कंटिन्यू करने के लिए बहुत दम चाहिए होता है, पूरी रात भर ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कभी कभी ना सो पाए, कि सुबह को मान लो आंख नहीं खुली तो बच्चा इंतजार कर रहा होगा, ठीक है जी भैया। बस थोड़ी सी आज क्लास पहली क्लास है तो आज थोड़ी सी बड़ी रखेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दे अपने अंदर, ठीक है जी। तो सच बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरी रात भर नहीं सोया, कि भी मान के चलो 2 बजे तक कंप्लीट काम किया है, काम कंप्लीट करने के बाद अब लग रहा है कि भी मान लीजिए मुझे 4:30 बजे घर से निकलना है, तो फिर मुझे लगेगा भी ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ उठने में या उठ नहीं पाऊँ, तो फिर मैं फिर सोता नहीं हूँ रात को, ठीक है। और इस बात के साक्षी मेरी माता जी हैं, इस बात के साक्षी अविनाश भैया हैं, इस बात के साक्षी हमारे अमित भाई मतलब अमित सर हैं, है ना। तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार अनेकों बार ऐसा हुआ है। और रात को बारिश हो रही थी एक बार, तो मैं सुबह को कितने बार बारिश में आया हूँ मैं बाइक पर, ठीक है। अब पिछली बार वाले बच्चों से पूछ के देखो, मेरी साइड भी गीली होती थी, मैं तब भी क्लास लेता था, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस बात का मैं ये नहीं बता रहा कि मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्लास से कितने इमोशन जुड़े हुए। तो आप अगर क्लास में आ रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ आइएगा, मेहनत के साथ आइएगा और एक मजेदार तरीके से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज थोड़ी सी क्लास बड़ी रखेंगे, मतलब कंप्लीट 1 घंटे की रखेंगे आज, बाकी हर दिन क्लास होगी लगभग 45 से 45 मिनट तक की मान के चलो, ठीक है, ओके जी। देखो कितना बोलेंगे साथी, देखो यहाँ पर एक बोला प्रोटोन, ठीक है जी भैया, ओके। उसके बाद ही देखो साथी जी कितना यहाँ पर बोलेंगे एक प्रोटोन, लो जी भैया, पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर, है ना। तो भाई यहाँ पर बल पूछा गया भी और साथ के साथ प्रकृति पूछी गई है। भाई एक बात बताओ, प्रोटोन प्रोटोन का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटोन प्रोटोन के बीच में क्या लगेगा सर, प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, क्योंकि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो सर देखो जी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भैया Q1 का मान और Q2 का मान दोनों का मान बराबर है, जो कि प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है, ठीक है जी।
अगर आप यहाँ पर साथी दूरी की बात करेंगे तो देखो मीटर में आपको कन्वर्ट करके दिया गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर बोला गया। यहाँ पर माध्यम की बात नहीं चल रही, तो समझ लेना वायु की ही बात चल रही है, बात खत्म जी, ठीक है, ओके। तो हम बोलेंगे सर एफ इज इक्वल टू कितना भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे साथी जी कितना भी आप लिखेंगे R स्क्वायर। मैं मानता हूँ इतनी बात क्लियर जी। तो एफ बराबर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना 9, ठीक है जी। Q1 कितना भाई साहब 1.6 है ना जी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 19। उसके बाद यहाँ पर साथी जी देखो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 19, ओके। और बटे में साथी सोचो कितना बोल देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर बोला है, तो यानी कि देखो 4 का स्क्वायर कितना भी 16 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना, घात की मल्टीप्लाई घात यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा। इतना तो तुम कर सकते हो ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। और मैं बोलूंगा -15 की, सुनो 10 की घात -15 का स्क्वायर है, तो -15 की मल्टीप्लाई दोनों करेंगे -30 हो जाएगा, मतलब पावर की मल्टीप्लाई पावर में कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम साथी जी, कोई दिक्कत भी हमको नहीं है। तो सर जी देखो भी आप लिखेंगे यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई भी, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को राइट साइड लेकर के जाता हूँ तो भी पावर कैसी हो जाएगी, सोचो भी थोड़ा सा माइनस का 20 हो जाएगी, क्योंकि पावर माइनस में हो जाती है। मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 19 और अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 30। तो 16 से 16 कैंसिल कर दो आप। 1.6 की भी मल्टीप्लाई अगर मैं एफ में करूंगा तो भाई आप यहाँ पर ध्यान लगाइएगा जी, अगर 16 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 144 आता है, लेकिन एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या से पहले पॉइंट है, ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से भी देख लीजिएगा, अगर मैं 30 को ऊपर लेकर के आऊंगा तो प्लस में आएगी पावर, और 9 पहले से है, यानी कि 10 की घात 9 और 10 की घात 30, यानी कितना 10 की घात 39 मल्टीप्लाई यहाँ 10 की घात माइनस का 20, यहाँ पर 10 की घात माइनस का 19 है, तो यानी कि 10 की घात कितना भी माइनस का 39। अच्छा भी अगर किसी को ये लग रहा है कि सर जी कैलकुलेशन कम समझ में आ रही है तो बता देना, मैं डायरेक्ट ज़्यादा नहीं करूंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डायरेक्ट ज़्यादा नहीं करूंगा कैलकुलेशन, ठीक है, बता दीजिएगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर ये तो आपस में पावर कैंसिल हो जाएंगे भैया, तो 14.4 by 14.4 न्यूटन, और प्रकृति कैसी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी कि 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब कुछ बच्चे कमेंट करें सर जी आपस में कैंसिल कैसे होगा, ध्यान रखना 10 की घात प्लस 39 10 की घात माइनस 39 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ऐसे कर दो 10 की घात 39 माइनस वाली को नीचे ले आओ, अरे तो सर जी तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, जिस प्रकार एक लड़की दूसरी लड़की को देख के जल के मर जाती है, इसी प्रकार आपस में देखो आपस में एक दूसरे जल के मर जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई सभी को जी भैया। तो साथी जी मैं आपको भी देखो बहुत प्यारा सा ना जी भी एक बेहतरीन सा प्रश्न दूंगा भी करने के लिए, मतलब खुद से करने के लिए, आप भी इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे और कल साथी भी इस क्वेश्चन को हम करवा देंगे। इलेक्ट्रॉन दिया